दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो समुंदर के बीच अकेला फंस जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी, ना कोई मदद, ना कोई इंसान। डार्क फ्लिक्स हिंदी प्रेजेंट करता है ऑल इज लॉस्ट। कहानी की शुरुआत हिंद महासागर में तैर रहे एक आधे डूबे हुए कार्गो कंटेनर से होती है। तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि आज 13 जुलाई है और समय शाम के 4:50 हो चुके हैं। वह किसी से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने हमेशा सही और मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो गया। उसे एहसास हो चुका है कि वह पूरी जिंदगी गलत था और यह बात समझने में उसे बहुत समय लग गया। अब उसे लगता है कि उसकी मौत बहुत करीब है, इसीलिए वह अपने परिवार को आखिरी अलविदा कहता है और बताता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद कहानी 8 दिन पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी नाव में आराम से सो रहा है। अचानक कुछ अजीब आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। जब वह उठकर देखता है तो नाव के अंदर पानी भरा हुआ होता है। वह तुरंत बाहर डेक पर जाता है और देखता है कि उसकी नाव एक बड़े कार्गो कंटेनर से टकरा गई है। टक्कर की वजह से नाव में बड़ा छेद हो गया है और तेजी से पानी अंदर आ रहा है। घबराकर वह एक डंडे की मदद से कंटेनर को नाव से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। इसके बाद वह नीचे जाकर अपने सामान की जांच करता है। वहां उसका फोन, कंप्यूटर और रेडियो समेत लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पानी में डूब चुके होते हैं। अब उसके पास समय बहुत कम होता है। वह एक सी एंकर निकालता है और उसे कंटेनर से बांध देता है। कुछ देर बाद कंटेनर समुद्र की गहराई में डूब जाता है और आखिरकार उसकी नाव उससे अलग हो जाती है। इसके बाद आदमी अपनी नाव की दिशा बदलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका सी एंकर पीछे छूट गया है। वह वापस जाकर उसे निकालने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद उसे वापस नाव पर खींच लाता है। जैसे ही वह वहां से आगे बढ़ता है, उसे फिर से छेद से अंदर आता पानी दिखाई देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी नाव डूब सकती है। वह नीचे जाकर देखता है कि पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका है। वह उस मशीन को चेक करता है जो अपने आप पानी बाहर निकालती है, लेकिन वह खराब हो चुकी होती है। अब वह कोई उपाय ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लकड़ी का टूल बॉक्स मिलता है जिसमें फाइबर ग्लास रिपेयर का सामान रखा होता है। वह तुरंत नाव के छेद को ठीक करने में लग जाता है। उसका एक जरूरी हैंडल खो चुका होता है, इसीलिए वह चाकू की मदद से लकड़ी का एक टुकड़ा तराश कर नया हैंडल बना लेता है। फिर उसी की मदद से हाथ से चलने वाले पंप को चलाकर नाव के अंदर भरा पानी बाहर निकालने लगता है। काफी मेहनत के बाद धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। इसी बीच रात हो जाती है। पूरे दिन की थकान के बाद वह आदमी काम रोकता है और डिब्बा बंद खाना खाकर रात का खाना खाता है। नाव के अंदर अभी भी कई जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए आदमी एक अस्थायी झूला बनाता है और उसी में सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। बाहर धूप खिली हुई देखकर उसे काफी राहत मिलती है। वह फिर से नाव के किनारे बने छेद को मजबूत करने में लग जाता है और बचा हुआ पानी भी बाहर निकालता रहता है। इसके बाद उसे अपना वायरलेस रेडियो मिलता है जो पानी में भीगकर खराब हो चुका था। वह उसे धूप में सुखाने के लिए नाव की छत पर रख देता है, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से काम करने लगे। सारा पानी निकालने के बाद वह नाव के फर्श को साफ करता है और छेद की मरम्मत को ध्यान से जांचता है। जब उसे पता चलता है कि मरम्मत सफल रही है और कहीं से पानी नहीं आ रहा, तो वह बहुत खुश हो जाता है। उस रात भी वह डिब्बा बंद खाना खाकर सो जाता है। तीसरे दिन उसके मन में डर पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं वह हमेशा के लिए इस समुद्र में फंस न जाए। उसे एहसास होता है कि किसी से संपर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके सारे संचार उपकरण खराब हो चुके हैं। काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वह नीचे जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से बैटरी निकालकर रेडियो से जोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही वह नक्शा भी देखता है और ऐसे इलाकों को ढूंढने की कोशिश करता है जहां सिग्नल मिलने की संभावना हो। लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। रेडियो अब भी काम नहीं करता। निराश होकर वह नीचे जाता है और समुद्र में रास्ता ढूंढने से जुड़ी एक किताब पढ़ने लगता है। शायद उसे उसमें कोई मदद मिल जाए। तभी अचानक उसे ऊपर डेक से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत दौड़कर बाहर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि रेडियो में सिग्नल आ गया है। रेडियो पर 2 लोग इंडोनेशियाई भाषा में बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
वह जोर जोर से चिल्लाता है कि वह समुद्र में फंसा हुआ है और उसे तुरंत मदद चाहिए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बातचीत बंद हो जाती है। कोई भी उसकी आवाज का जवाब नहीं देता। यह घटना उसे पूरी तरह तोड़ देती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बेहद निराश होकर वह नीचे जाता है और खुद को शांत करने के लिए शराब पीने लगता है। शाम को जब वह खाना बना रहा होता है, तभी उसकी हथेली पर बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं। वह खुशी से बाहर भागता है और बारिश का आनंद लेने लगता है। साथ ही वह बारिश का ताजा पानी भी इकट्ठा कर लेता है ताकि बाद में पीने के काम आ सके। बारिश रुकने के बाद वह नीचे जाकर पास्ता खाता है, फिर सिर पर लगी लाइट जलाकर किताब पढ़ता है और कुछ देर बाद सो जाता है। चौथे दिन सुबह उठते ही वह डेक पर जाता है और मस्तूल के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाकर किसी जहाज को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। आसपास कोई जहाज नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर एक टूटे हुए एंटीना के तार पर पड़ती है। वह तुरंत मस्तूल के ऊपर ही उसे ठीक करने लगता है। तभी दूर समुद्र में उसे एक भयानक उष्णकटिबंधीय तूफान अपनी तरफ आता दिखाई देता है। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह तूफान उसकी नाव तक पहुंच गया तो उसकी जान भी जा सकती है और नाव भी बर्बाद हो सकती है। वह तुरंत नीचे उतरता है और तूफान से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर देता है। नाव को संतुलित रखने के लिए वह कई बोतलों और बाल्टियों में पानी भर देता है ताकि तेज लहरों में नाव पलटे नहीं। साथ ही वह हाथ से चलने वाले पंप की मदद से नाव के अंदर जमा पानी भी बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उसे हल्की नींद आने लगती है। जब वह बाहर जाकर मौसम देखता है तो पता चलता है कि तूफान शुरू हो चुका है। वह तुरंत नीचे जाकर अपना रेन सूट पहन लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है तूफान और खतरनाक होता जाता है। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगती हैं और पूरी ताकत से उसकी नाव से टकराती हैं। हालात बेहद डरावने थे, लेकिन बूढ़ा आदमी हिम्मत नहीं हारता। वह पूरी कोशिश करता है कि नाव सही दिशा में चलती रहे। फिर वह रेंगते हुए नाव के अगले हिस्से तक पहुंचता है ताकि तूफान के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी पाल को खोल सके। लेकिन तभी एक विशालकाय लहर सीधे उस पर आ गिरती है। लहर इतनी ताकतवर होती है कि वह आदमी समुद्र में जा गिरता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। उसकी सुरक्षा रस्सी अभी भी नाव से बंधी हुई होती है, जिसकी मदद से वह बड़ी मुश्किल से वापस नाव पर चढ़ जाता है। हालांकि इस हादसे में उसकी तूफानी पाल हमेशा के लिए समुद्र में खो जाती है। इसके बाद वह थक कर केबिन के अंदर चला जाता है और खुद को बंद कर लेता है। समुद्र का खारा पानी निगल जाने की वजह से उसे उल्टियां होने लगती हैं। फिर थकान से चूर होकर वह फर्श पर ही बेहोश जैसा गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नाव पलटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है। वह खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है कि तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह फिर से एंकर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने जाता है, एक जोरदार झटका पूरी नाव को पलट देता है। वह आदमी फिर से समुद्र में जा गिरता है। किस्मत से इस बार भी वह और उसकी नाव बच जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। नाव का मुख्य मस्तूल टूट चुका होता है और उसका ज्यादातर सामान भी नष्ट हो जाता है। वह किसी तरह टूटे हुए मस्तूल को काटकर अलग करता है और वापस केबिन में लौट आता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीदों को एक और झटका लगता है। जिस छेद को उसने इतनी मेहनत से बंद किया था, वहां लगी फाइबर ग्लास की मरम्मत फिर से रिसने लगी होती है। अब नाव में दोबारा पानी घुसना शुरू हो जाता है। इसी बीच एक और भयानक झटका लगता है। उसका सिर पूरी ताकत से दीवार से टकराता है और इस बार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब आदमी को होश आता है तो वह महसूस करता है कि उसके माथे पर गहरा घाव हो चुका है। वह बाहर झांक कर देखता है और राहत की सांस लेता है, क्योंकि तूफान अब पहले से थोड़ा शांत हो गया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वह देखता है कि केबिन का ज्यादातर हिस्सा पानी से भर चुका है और अब उसकी मरम्मत करना लगभग नामुमकिन है। घायल होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता। वह डेक पर जाता है और नाव के एक हिस्से को काट देता है ताकि नाव आगे बढ़ना बंद कर दे और कुछ हद तक स्थिर रह सके। इससे नाव का बहाव कम हो जाता है,
लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नाव का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था और लगातार पानी अंदर घुस रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वह यहां और रुका तो ठंड और पानी की वजह से उसकी मौत हो सकती है। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह लाइफ राफ्ट वाला बैग उठाता है और उसे डेक पर ले आता है। फिर राफ्ट को नाव से बांधकर समुद्र में फेंक देता है। जब राफ्ट पूरी तरह खुल जाता है तो वह उसे अपने पास खींचता है और छलांग लगाकर उसके अंदर पहुंच जाता है। उस रात वह उसी छोटी सी राफ्ट में गुजारता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान लगभग खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसकी प्यारी नाव अब आधी डूब चुकी थी और उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। शुरुआत में वह डरी हुई नजरों से डूबती नाव को देखता है, फिर हिम्मत जुटाकर कई बार वापस नाव तक जाता है और खाने पीने का सामान तथा जरूरी चीजें राफ्ट में ले आता है। जब वह आखिरी बार हमेशा के लिए नाव छोड़ने वाला होता है तभी उसे एक जरूरी चीज याद आती है। वह तुरंत राफ्ट को वापस नाव के पास खींचता है। इसके बाद वह पानी में गोता लगाकर केबिन के अंदर जाता है और वहां से एक लकड़ी का डिब्बा निकाल लाता है। साथ ही वह फर्स्ट एड किट भी उठा लाता है। राफ्ट में वापस आकर वह अपने माथे के घाव का इलाज करता है और पट्टी बांधता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह राफ्ट में बैठ जाता है। फिर उसकी आंखों के सामने उसकी नाव धीरे धीरे हिंद महासागर की गहराइयों में समाने लगती है। जिस नाव ने इतने दिनों तक उसका साथ दिया था, उसे डूबते देखकर वह बेहद भावुक हो जाता है। कुछ देर बाद वह लकड़ी का डिब्बा खोलता है। अंदर उसे एक सेक्टेंट और एक चिट्ठी मिलती है, लेकिन वह चिट्ठी पढ़ने की बजाय उसे एक तरफ रख देता है। इसके बाद वह सेक्टेंट और नक्शों की मदद से अपनी वर्तमान लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि राफ्ट के अंदर फिर से पानी जमा हो गया है। वह एक कपड़े की मदद से पानी सोखता है और बाहर फेंकता रहता है। नक्शा देखते समय उसकी नजर एक शिपिंग लेन पर पड़ती है। यह वह रास्ता था जहां से हर दिन कई बड़े जहाज गुजरते थे। उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। वह उस जगह को नक्शे पर चिन्हित करता है और अपनी राफ्ट को किसी तरह उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी रात किस्मत एक बार फिर उसके खिलाफ हो जाती है। एक और तूफान आ जाता है। इस बार तूफान इतना भयानक होता है कि पूरी राफ्ट पलट जाती है। आदमी सीधे समुद्र में जा गिरता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह राफ्ट का कवर खोलता है और बड़ी मुश्किल से उसे सीधा करता है। पूरी तरह थक जाने के बावजूद वह वापस अंदर घुसने में सफल हो जाता है। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कुछ ही देर में वह थक कर सो जाता है। अगली सुबह उठते ही वह देखता है कि राफ्ट की हवा काफी कम हो चुकी है। वह खराब हो चुके मैनुअल पंप की मदद से दोबारा उसमें हवा भरता है। इसके बाद वह ताजा पानी का एक डिब्बा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि उसमें समुद्र का खारा पानी मिल चुका है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। गुस्से, निराशा और थकान से भरा वह आदमी अपना आपा खो बैठता है। वह खुद को कोसने लगता है और बुरी तरह टूट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वह आदमी अब भी विशाल समुद्र के बीच अकेला भटक रहा है। वह डिब्बा बंद खाना खाता है। पीने के पानी की समस्या अब भी बनी हुई थी, इसीलिए वह एक खाली डिब्बे का हिस्सा काटकर उसे कटोरे की तरह इस्तेमाल करता है। फिर उसमें समुद्र का खारा पानी भरता है। सूरज की गर्मी से पानी धीरे धीरे भाप बन जाता है और ऊपर लगी प्लास्टिक की थैली पर जमने लगता है। इस तरह उसे थोड़ा थोड़ा ताजा पानी मिल जाता है, जिससे उसकी जान बची रहती है। कुछ समय बाद वह नक्शे की मदद से समझ जाता है कि वह अब शिपिंग लेन के काफी करीब पहुंच चुका है, यानी उस रास्ते के पास जहां से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। अब उसकी निगाहें लगातार क्षितिज पर टिकी रहती हैं और फिर आखिरकार उसे दूर एक बड़ा कार्गो जहाज दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत फ्लेयर जलाता है, दोनों हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर नहीं पड़ती। कुछ ही देर में वह जहाज भी आंखों से ओझल हो जाता है। अगली सुबह उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तेज धूप और पानी की कमी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसकी त्वचा लाल पड़ चुकी थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक समय उसे एक मछली पकड़ने में सफलता मिलती है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी तरफ खींचने लगता है,
तभी अचानक एक शार्क आ जाती है और पलक झपकते ही मछली को छीन कर ले जाती है। उसकी एक और उम्मीद खत्म हो जाती है। उस रात एक और कार्गो जहाज उसके बेहद करीब से गुजरता है, इतना करीब कि मानो वह उसे देख ही लेगा। वह अपने बचे हुए सारे फ्लेयर एक एक करके जला देता है, लेकिन इस बार भी कोई उसे नहीं देख पाता। जहाज अंधेरे में गायब हो जाता है। अब 8वां दिन आ चुका था। आदमी इतना कमजोर हो गया था कि उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। वह अपने सेक्टेंट को देखता है और समझ जाता है कि शिपिंग लेन भी पीछे छूट चुकी है, यानी अब जहाजों के मिलने की संभावना और भी कम हो गई है। दिन में सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चुभती है, इसीलिए वह राफ्ट में चुपचाप पड़ा रहता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत करीब है। तभी वह अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश लिखता है। यही वही संदेश था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में सुना था। वह उस चिट्ठी को एक बोतल में रखता है और समुद्र में बहा देता है। कुछ समय बाद रात के अंधेरे में उसे दूर एक जहाज जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन अब उसके पास कोई फ्लेयर या सिग्नल देने का साधन नहीं बचा था। वह इतना कमजोर हो चुका था कि जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था। तब उसे एक आखिरी उपाय सूझता है। वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ता है और उन्हें एक स्टायरोफोम के डिब्बे में जलाने लगता है। उस आग की मदद से वह जहाज का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई उसे नहीं देखता। जहाज धीरे धीरे दूर जाने लगता है। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। हताश होकर वह पूरी नोटबुक आग में झोंक देता है। कुछ ही देर में आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरी राफ्ट के अंदर फैल जाती है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह अपनी जिंदगी से हार मान लेता है और समुद्र में छलांग लगा देता है। धीरे धीरे वह गहराई में डूबने लगता है। ऊपर सतह पर उसकी राफ्ट आग की लपटों में जल रही होती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उसे पानी के ऊपर एक बड़े जहाज की परछाई दिखाई देती है। जहाज की सर्चलाइट उसकी जलती हुई राफ्ट पर पड़ रही होती है। कई दिनों बाद उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागती है। वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाता है और पूरी शक्ति के साथ ऊपर सतह की ओर तैरने लगता है। कुछ ही क्षण बाद एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। वह उस हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। आखिरकार 8 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उसकी जिंदगी बच जाती है और इसी के साथ इस रोमांचक और भावुक कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप उस आदमी की जगह होते तो क्या 8 दिनों तक अकेले समुद्र में जिंदा रह पाते? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।